A 100-ton rectangular coil ABCD that is lying in the XY plane is hung from one of the arm of a balance as shown in figure 4.4. तो हमारे पास यहाँ पे ये जो ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके अंदर 100 टर्न्स हैं और ये एक बैलेंस है और इस बैलेंस के एक तरफ इसको लटका रखा है. A mass of 500 gram is added to the other arm to बैलेंस द वेट ऑफ द कॉइल. तो इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने यहाँ क्या किया, 500 ग्राम का मास ऐड कर दिया. मींस 0.5 किलोग्राम मास हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे. मतलब क्या कि इस कॉइल का मास भी 0.5 किलोग्राम है. हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है. मतलब हम यहाँ पे कंप्लीट इक्विलिब्रियम मान रहे हैं, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. क्लियर. तो इस मास के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स बनेगी दैट विल बी 5 न्यूटन. सो दैट 5 न्यूटन इनटू दिस लेंथ L, दैट इज द टॉर्क about this point due to this force and the torque about this point due to the weight of the coil. So it is equal. So this coil is by default has mass 0.5 kilogram. Now a current of 4.5 Newton passes through the coil and a constant field of 0.2 Tesla acting inwards in XZ plane. XZ प्लेन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी ये वैल्यू है और कॉइल से इतना करंट जा रहा है. क्लियर. तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो कॉइल है वो XY प्लेन में है. तो इसको ऐसे समझिए कि ये X और ये Y है. क्लियर. और ये जो Z एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द कॉइल ABCD. XY प्लेन के परपेंडिकुलर ये Z एक्सिस. क्लियर. तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो XZ प्लेन के अंदर है. तो यहां से हमें दिख रहा है दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ABCD. क्लियर. एंड व्हेन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन सच दैट ओनली आर्म CD, दिस इज द आर्म CD ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर लाइज इन द फील्ड. क्लियर. नाउ हाउ मच एडिशनल मास मस्ट बी एडेड टू रिगेन द बैलेंस. तो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि जैसे ही हम यहां पे इस कॉइल में से करंट पास करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को स्विच करेंगे तो क्या होगा, इस आर्म CD के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी. और इस आर्म CD के ऊपर फोर्स लगने से जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो शुरू में हमारे पास यहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि मास ऑफ द कॉइल into G, that is the weight corresponding to the coil, into this length about from this point to this point of the pen, and that is equal to 0.5 kilogram into G. So this is the weight into length L. So from here we can write that the mass of the coil is 0.5 kilogram. क्लियर. अब यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे तो क्या होगा. अगर आप यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखें तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी. लेट दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज डिनोटेड बाय F. तो जो ये F है दैट F force is the force that is generated due to the magnetic field. So that force is equal to BIL sine of 90 degree here. So B is the magnetic field, I is the current in the element CD, and L is the length of this element CD. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इस पेन में क्योंकि ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी और इस कॉइल का मास 0.5 kg है तो इसके करस्पॉन्डिंग वेट भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिधर फोर्स एक्ट कर रही है. तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहां पे इस पेन के अंदर हम कितना मास ऐड करें ताकि ये इक्विलिब्रियम रीइस्टेब्लिश हो जाए. तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट 0.5 kg इंटू G, इसके लिए लिख रहा हूं मैं, दैट इज द वेट प्लस weight of the mass
यहाँ पे जब हम यहाँ पे मास m ऐड करेंगे, सो दैट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, क्लियर, इनटू length of this arm. And similarly for this part, the mass of the coil is 0.5 kilogram and the corresponding weight is 0.5 into g plus this force BIL, clear. So this force into corresponding length, clear, and this length is the length of the segment, this length is the length of segment, these two lengths are different, clear. तो अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये L से L कट जाएगा, ये 0.5G कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, this mass that has been added here, this mass is equal to BIL of the segment, length of the segment divided by G. So मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे 0.2 टेस्ला, करंट है 4.9 एम्पियर, लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज 1 सेंटीमीटर, सो वील राइट 10⁻⁻² मीटर डिवाइडेड बाय जी वी आर टेकिंग 9.8 ताकि वो आसानी से यहाँ से कट सके. तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वी कैन राइट दैट दिस मास कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम और इट इज इक्वल टू 1 ग्राम. Clear? So this much mass when added in this part of the pan, then under this situation this arm of the balance will be in equilibrium.